वीडियो हमारा जो चैनल पे आया था वो था कि कौन से स्कूल में जाएं, नॉर्मल स्कूल में जाएं या फिर स्पेशल स्कूल में लेके जाएं। तो हमने उसमें सारी बातें समझाई थी कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कूल का चयन करना चाहिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के संपर्क में आके या फिर उससे इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना चाहिए, या फिर कोई फेक ऑटिज्म पेरेंट है उसके इन्फ्लुएंस में आके उसके थोड़ा सा कमीशन के चक्कर में आपको नहीं करना चाहिए। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं, मैंने उसमें भी बोला था कि आपको बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सही बात समझाना हमारा काम है। ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या है ना कि जागरूकता का सीरीज हमने शुरू किया है। तो ये जागरूकता किसके लिए है? ये आप लोग जो हैं पेरेंट्स, उनके लिए है। ये जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, और क्या होता है कि जब आप किसी तरह की प्रॉब्लम में रहेंगे ना, तो आपको जो जो राय देगा ना, आपको लगेगा कि ये मेरा सबसे हितैषी है, ये मेरा भला चाहता है। किसी भी तरह की मेजर प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, जो जो उपाय बता देगा। आप देखिए, जैसे कुछ आप पे विपत्ति आई है, कुछ मुसीबत आई है, उसके बाद कोई कहेगा कि फलाना, आप हिंदू धर्म से हैं, लेकिन आपको बोलेगा फलाना मजार चले जाओ, फलाना दरगाह चले जाओ, फलाना ये चले जाओ, आप वहां भी जाएंगे, फलाना मंदिर चले जाओ, वहां चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, उस पीर के पास, उस फकीर के पास। हर चीज मानी जाती है क्योंकि उस टाइम में हम मुसीबत में हैं। इसी तरह से क्या होता है ना कि जब आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसमें जो जो बातें कहेगा सबको लगेगा, आपको लगेगा कि सारी बातें सही है, सबकी बात आपको लगेगी ये मेरे हित का कह रहा है, ये मेरे लिए भला कह रहा है, ये मेरे लिए भला कह रहा है। लेकिन उस टाइम में क्या होता है ना, उस सिचुएशन ऐसा है ना कि आप जो जिस असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं ना, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, तो आपका ब्रेन क्या होता है ना कि किसी भी बात को प्रोसेस करना बंद कर देता है। उसको सही से आप समझेंगे नहीं कि हाँ इसका क्या ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, आपको वो दिमाग में नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरे ही हिसाब से तो बात कह रहा है। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और अच्छे से समझने की जरूरत है कि सही क्या और गलत क्या। यही बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो हमने उन चीजों को समझाया कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम, आपके बच्चे को है, तो वो पहले उसका असेसमेंट होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में जैसे सीवियरिटी क्या है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग रिकवरी का भेज होता है। उसके बाद से किन के पास लेके जाएं और आप कितने सिंसियर हैं, इन्हीं सब बातों पे ऑटिज्म की रिकवरी डिपेंड करती है, ऑटिज्म और स्पेशल किड्स की रिकवरी। तो उसमें हमने बताया था कि किन बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, किन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही रखा जा सकता है, और कहां नॉर्मल स्कूल में एडमिशन इन बच्चों का लेके धांधली हो रही है। इस पे हमने डिटेल में चर्चा की है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों का उस पर कमेंट आया है। किसी एक लेडी ने कमेंट किया, हमारे पास स्क्रीनशॉट आता है, मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि हम कमेंट देखते रहे, तो स्क्रीनशॉट पूरा आया मेरे पास। और ये वीडियो सैटरडे को शूट हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है, तो थोड़ा सा समय होता है हमारे पास, तो सारा कुछ एनालिसिस करके तो ये होता है। तो ये वीडियो ये जो कमेंट था, किसी ने लिखा है कि मतलब हम इस बात से सहमत हैं कि आपको इस बारे में नॉलेज है या फिर जो भी चीजें हैं आप इसके जानकार हैं, आप अवेयरनेस पे काम करें, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या है कि आपकी टेक्निक क्या है उसको शेयर करें, और सारे लोग क्या कर रहे हैं उन बातों को जाने दें। कैसे जाने दें? अगर आपने एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स देखी होगी ना, तो उसमें एक डायलॉग है कि सच जब तक जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो सच बातें कड़वी होंगी, लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, तो ज्यादा दूर जाएंगी नहीं। अगर किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसका लाइफ ठीक है, लाइफ बन जानी है। और वही मतलब सच जब तक जूता मोजा पहन रहा है ना, तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएगा। अब आप लोगों के कान को क्या है कि मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगने लगी हैं। आप वही सुनना चाहते हैं जो वो सुना रहे हैं, क्योंकि आप कई दिनों से, कई महीनों, कई सालों से वही चीजें सुनते आ रहे हैं। क्या सुनना आप चाहते हैं कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में 12 घंटे पेरेंट्स मेहनत करो, 13-13, 14-14 घंटे मेहनत करो। मेरा बच्चा सीवियर था,
हमने उसको 12-13 घंटे मेहनत किया और ठीक कर दिया। आप समझ रहे हैं कि इस चीज को क्या बोलते हैं? ये मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट होगा बच्चे का। 12-13 घंटे किसी का वीडियो देख के, किसी नॉन टेक का वीडियो देख के आप लोग अगर बच्चे पे लगे रह रहे हैं तो वो कह रहा है लोग कि उनके बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम थी, या फिर सिर्फ एक की बात नहीं हो रहा, पर्टिकुलर किसी का हम नाम नहीं लेना ये कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे लोग कमेंट में नाम भी डाल देते हैं कि आप इनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में, किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। बस हम ये आपके बारे में आपको समझा रहे हैं कि गलत चीजों से दूर रहें, नहीं तो आप थोड़ा सा पैसे के चक्कर में क्या करेंगे ना कि बहुत नुकसान अपना कर बैठेंगे। जैसे क्या होता है कि माइनर सी प्रॉब्लम जब हमको होती है, कहीं गिर गए रोड पे, कहीं उसमें स्क्रैच आ गया, उसको हम लोग इग्नोर किए, एंटी टिटेनस कुछ नहीं ये लिए, उसके बाद हो सकता है कि टिटेनस वगैरह का ये नहीं हुआ, चलिए वो घाव बन गया, इन्फेक्शन हुआ, हम इग्नोर कर रहे हैं, बाद में वो जाके बहुत भयंकर रूप ले लेता है, उसके बाद से उसको सर्जरी करानी पड़ती है। तो मतलब समझ रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातों को पहले इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर ही है कि छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हम अभी एक एग्जाम्पल बताते हैं, मेरे जानने पहचानने में 35, 36, 40 की एज होगी, 35 से 40 के बीच की, उनको अभी ठंडे, अभी 20-25 दिन पहले की बात है, उनको चेस्ट पेन शुरू हुआ। तो उन्होंने लोकल डॉक्टर, गांव में डॉक्टर पकड़ा और वहां से पेन किलर उसने दवा दिया, वो ले आकर खा लिया। उसके बाद से ठीक हो गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ तो उसने दवाएं दे दी कि ठंडा लग गया है, ये दवाई खाओ। वो दवाई खाते खाते क्या हुआ कि फिर 1 आध सप्ताह के बाद उनको हार्ट अटैक आया, माइनर था। तो लेके गए लोग, फिर उसने कुछ दवा दे दी, रिलीव हो गया, या फिर जैसे ही भी रिलीव हुआ, लेकिन लगा कि चलो दवा सटीक काम कर। लेकिन जब बार बार वो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर होशियारी क्या थी, उसको डायग्नोसिस करा लेना, अच्छे डॉक्टर के पास जाके, लोकल डॉक्टर झोला छाप लोगों के पास ना जाके, अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसको जांच कराना चाहिए, उसके हिसाब से दवाएं लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया, और सुबह में हल्का फुल्का ये था, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था, घर पे वो थे, शाम को कहीं निकलने के लिए जा रहे थे, घर से बाहर थोड़ा निकले और फिर लगे कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा, घर आए और बेहोश होकर गिरे, हार्ट अटैक आया, तो वो चले गए। इस बात से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर करते हैं ना, बाद में वो मेजर प्रॉब्लम्स होके आती हैं हमारे सामने। उसके बाद हम यही जो छोटी छोटी, हम थोड़ा पैसे के लिए, या फिर थोड़ा समय ना ये हो जाए, या फिर जो छोटा ये के लिए हम मेजर चीज को, ये मेजर इशूज है, बच्चों की प्रॉब्लम मेजर इशूज है, इनको इग्नोर हम करते हैं। और बाद में जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, तब लगता है कि अब तो हम धन दौलत जो भी है बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे भी ठीक हो जाए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझिए। मोरल साइंस पता नहीं आजकल के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, नैतिक शिक्षा। हमारे 7th क्लास तक हमारे ये में, नहीं तो 8th क्लास तक नैतिक शिक्षा का एक बुक आता था, उसको हम लोग पढ़ते थे। पहले पंचतंत्र की कहानियों से लेकर धीरे धीरे व्यवहारिक ज्ञान की तरफ बढ़े। एक कहानी हमने पढ़ी, उसमें कि क्या है कि एक कबूतरों का पूरा झुंड है, उसमें सारे नौजवान कबूतर हैं, एक बूढ़ा कबूतर उसमें रह गया था। तो क्या हुआ कि उन लोग एक पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ का तना ऊपर से, काफी ऊपर से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा था कि एक वहां से एक कोई लत्तर जो होता है, लता, वो वहां से चढ़ रही थी, कोई पौधा का लता। तो उस बूढ़े कबूतर ने बोला ना कि ऐसा करते हैं कि मिल के हम लोग इसको उखाड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये पतला लत्तर है, बाद में इसकी जड़ें गहरी होंगी और ये मजबूत एक इसका ये हो जाएगा और ये रस्सी की तरह हो जाएगा। तो फिर कोई भी शिकारी, कोई भी आदमी इस पे पकड़ के इसके सहारे चढ़ जाएगा, और कितना भी ऊंचा और पतली डाली पे हम घोंसला बनाए, वहां तक पहुंच के और फिर हमारा घोंसला तोड़ देगा, हम में से बहुतों को पकड़ लेगा, शिकार करके लेके जाएगा। वो नौजवान जो थे, उन्होंने क्या करा, वो जो जवान कबूतर, वो उसका मजाक उड़ाया कि बुढ़ा है, इसका दिमाग काम नहीं करता, इससे क्या होगा करके ये हो गया, जाने दिया, उसने भी बातें ये कर दी।
कुछ समय के बाद धीरे 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 स्थिति वही आई कि धीरे धीरे वो मोटा होता गया। इन लोग की अपनी जिंदगी, इन लोगों को तो चढ़ के जाना नहीं है पेड़ से, ये तो ऊपर ऊपर आ रहा है, ये कर रहे, जिंदगी चल रही चल रही चल रही। कुछ समय के बाद एक बार एक शिकारी आया, कुछ सालों के बाद, तब तक वो काफी मोटा ये हो गया था, उसके सहारे ऊंचे पेड़ पे वो पकड़ पकड़ के चढ़ा और उसने घोंसला तोड़ा। ये एक तरह की कहानी है, ये शिक्षा, ये नैतिक शिक्षा वाली चीजें। तो इससे ये हुआ, बाद में उन लोगों को अफसोस हुआ, बाद में अफसोस जता रहे थे कि अगर उनकी बात मान लिए होते, अपने उस्ताद की बात मान लिए होते तो ये चीजें नहीं होती। तो मतलब इस कहानी का मोराल ये है, इससे सीखने को ये मिलता है कि प्रॉब्लम्स छोटी हो तो उनको छोटा समझ के इग्नोर करते नहीं जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। समय पे ध्यान दिया जाएगा तो ही प्रॉब्लम को बड़ा होने से रोका जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कोई कहीं से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अंदरूनी चोट आई, हम इग्नोर कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से गर्म पानी से या ठंडा से सेंक रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। धीरे 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 वो गैंग्रीन बनेगा, उसके बाद वो बाद में कैंसरस रूप ले लेगा। और तब हम लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाए नहीं थे, हम तो नशा करते नहीं थे, हम तो दारू पीते नहीं थे, हम तो स्मोकिंग करते नहीं थे, फिर हमको कैसे कैंसर हो गया। ये भगवान का नाइंसाफी है। ये भगवान की नाइंसाफी नहीं है, आपका इग्नोरेंस है, आपने चीजों को इग्नोर किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए अपने हेल्थ के प्रति, अपने बच्चों के हेल्थ के प्रति सजग रहें। हम इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है, कमेंट में ये आया है कि सारे लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे से। कुछ लोगों का है कि टाइम का अभाव है, कुछ लोगों का ये है कि उनके आसपास में उस तरह के थेरेपी सेंटर्स नहीं है जहां पे कि वो जाके थेरेपी करा सके, इसलिए घर से ही वो देख के, और मैक्सिमम इसी तरह के जो लोग की फेक ऑटिज्म पेरेंट्स हैं या फेक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑटिज्म पे मोटिवेशन काम करेगा कि ऑटिज्म में जो जरूरी है बच्चे के लिए, सेंसरी नीड्स हैं या फिर बिहेवियरल इश्यूज हैं या फिर एडीएल या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पे काम करेगा, मोटिवेशन काम नहीं करेगा इसमें। तो उन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑटिज्म कोच और फला चिला के फेर में पढ़ के, और जो आप ये कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप, कुछ लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन वो कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, उनको लग रहा है घर में ही फोन देख के और बॉल पे जम। एक लेडी है, देखिए हम जनरली नाम लेते नहीं है, उसका वीडियो देख के मैक्सिमम केस बिगड़े हैं। उसमें वो क्या कर रही है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको वो बार बार बोलती है कि जिम बॉल पे जंप कराओ और ट्रैम्पोलिन पे जंप कराओ, हाइपर एक्टिविटी कराओ। वो ये क्या करती है कि सारे लोगों को बोलती है कि हाइपर एक्टिविटी कराओ। सैकड़ों पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आए जो कि बताते हैं कि उसका चैनल हम देखते थे और बच्चे को वही देख के कि हाइपर एक्टिविटी कराओ, हाइपर एक्टिविटी कराओ। हाइपर एक्टिविटी कराओ मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है, पहले टर्म समझ, जिसको टर्म समझ में नहीं आता है वो आपके ये बन रहे हैं कि आपके गाइड बन रहे हैं, आपके लिए वो कोच बन रहे हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, हम किसी का ये नहीं करना चाहते, वो उनका अपना ये है कि उनका चैनल चल रहा है, उनमें ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, उससे कुछ अर्निंग हो रही है, भगवान करे कि वो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनका चैनल देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गलत चीज को अपने बच्चे में अप्लाई करें, इसमें प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। तो आप समझे ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे आप लोग हैं, और इन लोग जो कि बिना पढ़े लिखे ये सिर्फ इधर उधर की बातें करके आपको उलझाते हैं और आप लोग उलझ जाते हैं बातों। तो हाइपर एक्टिविटी कराओ क्या होता है, मतलब एक तो बच्चा ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हो, उसको और हाइपर एक्टिविटी कराओ, मतलब उसको जंप कराओगे तो उसको किक मिलेगी, अंदर से स्टिमुलेशन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, और चिल्लाएगा और भागेगा और रेस्टलेस होगा, उसमें सिटिंग इंटॉलरेंस आएगी, उसमें सिटिंग टॉलरेंस आएगी नहीं तो इनटॉलरेंस और बढ़ेगा। मतलब इस केस गड़बड़ हो रहा है। मैक्सिमम केसेस मेरे पास जो आए हैं वो उन लोग इसी तरह के गलत लोगों के चंगुल में फंस के आए हैं और उसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये आप लोग ना कहें कि अब पैसा के अभाव में हम गलत चीजें ही करने लगे, ये गलत है। रही बात कि जो लोग नीडी हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों के लिए हमसे जितना बन सकता है हम लोग सपोर्ट। हमारा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहता है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनको आप कॉल या मैसेज करके ये कर दीजिए। अगर आप
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए भी कुछ सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं। आपको रेगुलर सेशन नहीं मिलेगा लेकिन सेशन दिया जाता है। तो इतना इंसानियत के नाते हम लोग करते हैं। आज 1.5 साल से ये चीजें चल रही हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। आगे भी 50 साल 100 साल जब तक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ये होते रहेगा, ये हमेशा चलते रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक कैपिटल की नीड होती है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं तो वो उनका ये एक जॉब है। उसके लिए अगर आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कारपेंटर हैं, आप पेंटर हैं, आप एडिटर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, कुछ भी आप हैं, आप अपने जॉब के बदले में आपको पैसा मिलता है। किसी ने आपको अपने घर पे बुलाया, कारपेंटर आप हैं, बढ़ई हैं, किसी ने आपको बुलाया कि हमारे दरवाजे का काम कर दो, हमारी खिड़की का काम कर दो, तो आप जाएंगे और वो आपके पास कहने लगे कि हम पे नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं। आप काम करेंगे उसके यहाँ, थोड़ा बहुत मैनेज करके आप कर लेंगे, चलो थोड़ा सा कम पे हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, व्यवहार में ये हो गया, इंसानियत के नाते ये चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक किसी भी एज को चलाने के लिए उसके लिए कैपिटल की नीड होती है, तो वो हम लोग तो ये करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये होता है कि जो कैपेबल लोग हैं वो ईमानदारी से हमको पेमेंट करते हैं, तो उसी में से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक महीने का ये करके कि इतने लोगों को हम लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हुआ, या फिर किसी का कुछ उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कुछ कम करना हुआ, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इतना तो हमारे एंड से हो सकता है। अब आप पैसे के चक्कर में आप गलत चीजें ही करने लगे तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर आप समझे। तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपकी क्या टेक्निक है वो आप बताएं। अब कुछ लोगों का सवाल ये आया है कि दूसरे का बुराई करने से अच्छा है कि आप अपनी टेक्निक के बारे में शेयर करें, प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करें। मतलब आपके कहने का ये है कि अगर कोई सर्जन ये कहता है कि किसी ओटी असिस्टेंट से सर्जरी ना करा लेना, नहीं तो चीर के उसी में चाकू छोड़ देगा, तो मतलब आपको ये बताए कि आप कैसे घर पे चीर सकते हैं पेशेंट को, कैसे सर्जरी कर सकते हैं। आपके कहने का तो मतलब यही हुआ कि सर्जन बताए कि कैसे कौन से ब्लेड का यूज किया जाता है, कैसे उसको चीरा लगाया जाता है। आप कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट का सर्जन हार्ट की सर्जरी सिखा दे, घर पे ही कर लीजिएगा, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो चीजें आप लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकली बता दोगे घर पे कैसे हो, ज्वाइंट कंप्रेशन तो 99% लोग गलत करते हैं। हमने वीडियो में कितनी क्लैरिटी के साथ ज्वाइंट कंप्रेशन बताया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ना आपने उस चीज को पढ़ा है, आप कॉपी कर रहे हैं उस चीज को। तो आप ऊपर ऊपर चीजों को ये कर रहे हैं। कितना प्रेशर देना आपको पता है? जेंटल प्रेशर क्या होता है पता है? नहीं पता है ना? तो नहीं पता है तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? जो उसके एक्सपर्ट होंगे, जो उसके लिए पढ़ाई करे होंगे, जिन्होंने सैकड़ों हजारों केसेस में काम किया होगा, उसका रिजल्ट दिया होगा, वही बता सकते हैं। तो ये वर्चुअल मीडियम से कैसे बताया जा सकता है? आप लोग इस बात पे गौर करते हैं? अगर इस बात पे गौर करते तो इस तरह का सवाल आपका मतलब कि ये नासमझी वाला सवाल है। तो ये इन सारी चीजों को आप लोग समझें। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ें। हर साल हर दिन लाखों बच्चे कहीं ना कहीं थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं, तो क्या लाखों बच्चे हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जितने लोग को लगता है कि जाना चाहिए, जो नीडी हैं, हमको लगता है कि ये नीडी हैं, हम इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको जागरूक करना है। हम आपको समझा दे रहे हैं, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। और हम कभी भी किसी से, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है कि हमारा ऐसा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमको किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। हमको इन बच्चों के भविष्य की चिंता है कि इन बच्चों का सही से अगर मार्गदर्शन इनको नहीं मिला तो ये भटक न जाएं, और जब तक ये इनको सही रास्ता समझ में आए तब तक काफी देर हो चुकी है। 13-13 साल के, 15-15 साल के, 20-20 साल के बच्चे हमारे पास हैं। लगभग 40+ कंट्रीज से पेशेंट्स हमारे पास हैं। और
जिनमें एडवांस एज में बच्चे चले गए हैं 20 साल, 25 साल, 22 साल, 23 साल, 28 साल तक की एज में ऑटिज्म उनमें भी है। अब क्या है कि उनमें रिकवरी थोड़ी होगी भी ना, तो आपकी सोसाइटी रिकवर नहीं होने देगी बच्चे को, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया कि इनका तो बच्चा कुछ करता ही नहीं है, वो तो बुड़बक है, वो तो मंदबुद्धि है। वो तो प्रॉब्लम ये आपने किया कि आपको सही रास्ता नहीं मिला, या फिर चीजें समझ में आई भी तो आपने उस चीज को इग्नोर किया कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। एक बच्चा अभी हमारे पास आ रहा है, 1 सप्ताह से उसका असेसमेंट वगैरह का ये चल रहा था। वो 4 साल के एज में कुछ उसको कोल्ड डायरिया वगैरह हुआ था, काफी लंबे समय तक रह गया था। उसके बाद से कुछ दिन बाद पेरेंट्स ने देखा कि काफी मतलब कि उसमें रेग्रेशन दिखा, उसके बिहेवियर में, उसके स्पीच वगैरह में। कहीं कहीं लेके गए लोग, कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास लेके गए, सीएमसी वेलोर वगैरह गए। उन लोगों ने बोला डॉक्टर ने कि इसको थेरेपी करानी होगी। इन लोगों को लगा कि छोड़ो ऐसे ही होता है, क्या थेरेपी नहीं थेरेपी। उन लोग कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, वो दवा पे रख दिए। उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही निकल गया, बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ गई। 2 साल से उन लोग कहीं थेरेपी करा रहे थे, सही से थेरेपी नहीं हो रही थी और बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ी है। अभी वो हमारे पास आए हैं, अब बच्चे की एज 10-12 साल हो गई है, तो अब उसमें अब मेहनत ज्यादा है, चीजों को सही से समझने की जरूरत है और मेहनत ज्यादा है। अगर पहले वो समझ गए होते तो अभी तक बच्चा इंडिपेंडेंट हो चुका होता। तो इसी तरह हम कहते हैं कि समय रहते समझने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो हम समझाए हैं, कोई इसको निगेटिवली ना ले। बातें यही हैं कि आपको अवेयरनेस का हम ये कर रहे हैं, तो आप जागरूक हों। हम गलत चीजों के बारे में बता रहे हैं कि गलत चीजों से दूर रहें। सही के लिए आप देश दुनिया में बहुत सारे सेंटर से वहां जाए, जरूरी थोड़ी कि हमारे पास नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाए, तो आप हमारा ये जो नंबर दिया हुआ रहता है, इस पे कॉल करके या मैसेज करके हमारे साथ जुड़ने का प्रोसीजर जानिए, और उसके बाद से आप अपने घर से ही बच्चे का असेसमेंट डायग्नोसिस करा लें, और घर से ही आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएंगे, घर से ही आप थेरेपी करेंगे। अभी तक सैकड़ों बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं हमारे, आपका बच्चा भी हो सकता है उसका अगला नंबर हो। तो इससे फायदा ये होगा ना, हम लोग पेरेंट्स को ही ट्रेन करते हैं कि क्या नहीं करना, क्या करना। इसकी वजह से आप 22-23 घंटे जो बच्चा आपके साथ रहता है, तो उसको कैसे डील करना है घर में, ये आपको समझ में आ जाता है। इसकी वजह से रिकवरी रेट ज्यादा होती है, सक्सेस रेट इसमें ज्यादा होता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।